Hello students, good morning. Today we discussed BSc Part 1st, Mechanics, Unit 1st. Today's topic is घूर्णी निर्देश तंत्रों में कोरियोलिस बल या कोरियोलिस फोर्स इन रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इससे पहले वीडियो में हमने जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र के बारे में पढ़ा। जड़त्वीय निर्देश तंत्र वे निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन के प्रथम व द्वितीय नियम की पालना होती है। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र वो जिसमें न्यूटन के जो है फर्स्ट और सेकंड लॉ के जो है उसमें फॉलोइंग नहीं होता या उनके नियमों की पालना नहीं होती। अगर उन ऐसे अजड़त्वीय निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन के प्रथम व द्वितीय नियम की पालना नहीं होती है, अर्थात इस जड़त्वीय निर्देश तंत्र में गति करने वाले पिंड की गति जो है वो त्वरित गति होती है। अगर त्वरण है तो वहाँ पर कोई ना कोई उस पिंड का मास m है तो वो बल अनुभव करेगा। अर्थात इस प्रकार से कोई बल अनुभव करता है या आभासी बल होता है या छद्म बल होता है तो अजड़त्वीय निर्देश तंत्रों में पिंड द्वारा आरोपित बल के अगेंस्ट उस बल के विरुद्ध आभासी या छद्म बल करता है। तो यहाँ पर घूर्णी निर्देश तंत्र है वो क्या है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र की तरह व्यवहार करते हैं, जिसमें छद्म बल जो है वो क्या होता है, जो उस बल है एक्स्ट्रा बल अनुभव किया जाता है उसको हमने कोरियोलिस बल कह दिया, या फिर जो कोरियोलिस त्वरण के कारण उसमें बल अनुभव होता है जो एक तरह से छद्म बल या आभासी बल है। तो आज हम उसमें घूर्णी निर्देश तंत्र में उस कोरियोलिस बल की बात करते हैं। इसको समझने के लिए माना हमने एक्स वाई जेड एक अघूर्णी जड़त्वीय निर्देश तंत्र एस के निर्देशांक अक्ष है या निर्देश अक्ष है तथा एक्स डैश वाई डैश व जेड डैश एक अन्य तंत्र एस डैश के निर्देशांक है या निर्देश अक्ष है, जो तंत्र एस के सापेक्ष एक समान कोणीय वेग ओमेगा से दोनों के उभयनिष्ठ मूल बिंदु से गुजरने वाली किसी अक्ष के पारित घूर्णन कर रहा है। सपोज माना t = 0 पर या स्टार्टिंग में या प्रारंभिक में दोनों तंत्रों के संगत जो अक्ष है वो क्या थे, संपाती थे, या और t समय बाद s डैश जो है प्रत्येक अक्ष के संगत थीटा = ओमेगा t कोण से घूम रहा है, जो हमने चित्रानुसार उसको शो कर रखा है, जिसमें एक्स एक्सिस और एक्स डैश एक्सिस के बीच में एंगल है वो ओमेगा टी। इसी प्रकार से सारी जो एक्सिस है वो कितनी रोटेट हो गई, थीटा = ओमेगा टी। उस दोनों एक्सिस में कोई पॉइंट है पी जो जिसका निर्देश तंत्र एस के सापेक्ष स्थिति सदिश है वो क्या है, आर है। चूँकि दोनों तंत्रों के मूल बिंदु जो है संपाती है, अतः किसी बिंदु पी का स्थिति सदिश दोनों तंत्रों में समान होगा। तो माना किसी क्षण दोनों निर्देश तंत्रों में कण P का स्थिति सदिश R है तो जड़त्वीय तंत्र में R = xi yj व zk। इसी प्रकार घूर्णी तंत्र S डैश में सपोज R डैश = R, देन R डैश = x डैश i डैश कैप प्लस y डैश z डैश कैप प्लस z डैश k डैश जो R के इक्विवेलेंट। यहाँ पर i j k जो है निर्देश तंत्र S में तथा I डैश J डैश K डैश निर्देश तंत्र S डैश में एकांक सदिश है। चूँकि S डैश की अक्ष जो है समय के साथ परिवर्तित हो रही है, अर्थात dr डैश by dt = dx डैश dt I डैश प्लस dy डैश dt z डैश प्लस dz डैश dt K डैश प्लस क्यों यहाँ पर x डैश I डैश दोनों समय के सापेक्ष परिवर्तित है, इसलिए दोनों का सापेक्ष पार्शियल अवकलन होगा, अर्थात x डैश डी डैश डी टी प्लस वाई डैश डी जेड डैश डी डैश प्लस डी जेड डैश डी के डैश बाई डी टी। यदि निर्देश तंत्र S के संकारक डी टी बाई डी टी को घूर्णी तंत्र में डी डैश बाई डी टी से व्यक्त करें तो S डैश में कण का वेग v डैश = d डैश r डैश बाई डी टी = d डैश r बाई डी टी I डैश dx डैश डी टी प्लस dz z डैश dy डैश बाई डी टी प्लस k डैश dz बाई डी टी। देन निर्देश तंत्र S में कण का वेग v = dr बाई डी टी = I कैप dx बाई डी टी प्लस j dy बाई डी टी प्लस k डैश dz बाई डी टी। चूँकि एकांक सदिश I डैश Z डैश K डैश समान कोणीय वेग ओमेगा से घूम रहे तो किसी
सदिश आर जो ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन कर रहा हो तो हम जानते हैं v इजिकल टू ओमेगा क्रॉस आर या डी आर बाई डी टी इजिकल टू ओमेगा क्रॉस आर। तो समीकरण में आर को बारी बारी से आई डैश जेड डैश व के डैश से प्रतिस्थापित करें तो यहाँ पर जो है एक नया ऑपरेटर हमें मिल रहा है। क्या है? डी आर बाई डी डैश इजिकल टू ओमेगा इंटू आर। आर की जगह हमने एक बार आई डैश रखा, देन डी आई डैश बाई डी टी इजिकल टू ओमेगा क्रॉस आई डैश डी जेड बाई डी टी ओमेगा क्रॉस जेड डैश डी के बाई डी टी इजिकल टू ओमेगा क्रॉस के डैश। देन समीकरण का मान रख दे तो डी आर बाई डी टी इजिकल टू ओमेगा डैश आर अपॉन डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस आई डैश एक्स डैश जेड डैश वाई डैश प्लस के डैश जेड डैश। तो हम इस इक्वेशन में जो पुरानी वैल्यू है वो रख दे डी आर डैश बाई डी टी डैश इजिकल टू डी आर डैश बाई डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस आर या v इजिकल टू वी डैश प्लस ओमेगा क्रॉस आर या v डैश इजिकल टू वी माइनस ओमेगा क्रॉस आर। तो समीकरण जो यहाँ हमें 25 मिली है यह घूर्णनशील जो समीकरण 25 है वो घूर्णनशील या घूर्णन कर रहे निर्देश तंत्र एस डैश में वेग के रूपांतरण को व्यक्त करती है। अर्थात समीकरण 24 जो है निर्देश तंत्र एस व एस डैश में सदिश आर के परिवर्तन की दर के संबंध को दर्शाती है जो डी आर डैश बाई डी टी इजिकल टू डी डैश आर बाई डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस आर है। वह समीकरण 25 जो है उसमें वेग में रूपांतरण वी डैश इजिकल टू वी माइनस ओमेगा क्रॉस आर। तो इसलिए संकारक समीकरण ऑपरेटर इक्वेशन के रूप में निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है डी बाई डी टी इजिकल टू डी डैश बाई डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस। इस समीकरण या संकारक समीकरण का उपयोग त्वरण के रूपांतरण के रूप में किया जाए तब त्वरण एवं बल के रूपांतरण। तो 26 समीकरण 26 से डी वी बाई डी टी इजिकल टू डी डैश वी बाई डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस वी ए इजिकल टू डी डैश बाई डी टी वी प्लस ओमेगा क्रॉस वी। देन समीकरण 25 से v का मान रखने पर ए डैश इजिकल टू डी डैश बाई डी टी वी क्रॉस वी डैश प्लस ओमेगा क्रॉस आर प्लस ओमेगा क्रॉस वी डैश प्लस ओमेगा क्रॉस आर। देन डी डॉस बाई डी टी वी डैश प्लस डी बाई डैश ओमेगा क्रॉस आर प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा क्रॉस आर प्लस ओमेगा क्रॉस वी। देन ए इजिकल टू ए डैश प्लस डी डैश ओमेगा अपॉन टी इंटू आर प्लस ओमेगा क्रॉस डी डैश आर बाई डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस आर प्लस ओमेगा क्रॉस वी डैश। तो समीकरण 36 में जो है एस डैश समान कोणीय वेग से घूर्णन कर रहा है, अतः डी ओमेगा डैश बाई डी टी इजिकल टू 0, साथ ही डी डैश बाई आर बाई डी टी इजिकल टू वी डैश। देन ए इजिकल टू ए डैश प्लस 2 ओमेगा क्रॉस वी डैश प्लस ओमेगा क्रॉस आर, जहाँ पर ए डैश डी डैश वी डैश बाई डी टी निर्देश तंत्र एस डैश में प्रेक्षित त्वरण है जो क्या कहलाता है कोरियोलिस त्वरण, तथा ओमेगा में जो पद है यानी कि इस त्वरण के अंदर 2 ओमेगा क्रॉस वी डैश जो पद है वो किसको शो कर रहा है कोरियोलिस त्वरण, तथा ओमेगा क्रॉस आर अभिकेंद्रीय त्वरण को शो कर रहा है। अर्थात जड़त्वीय तंत्र में त्वरण, घूर्णी तंत्र में प्रेक्षित त्वरण प्लस कोरियोलिस त्वरण प्लस अभिकेंद्रीय त्वरण। देन ए डैश इजिकल टू ए माइनस 2 ओमेगा क्रॉस वी डैश माइनस ओमेगा क्रॉस आर। तो समीकरण 29 एस डैश फ्रेम में प्रेक्षित त्वरण को जड़त्वीय फ्रेम एस के त्वरण से संबंधित करता है, अर्थात इस घूर्णी तंत्र में त्वरण का रूपांतरण कहलाता है। यदि इस समीकरण 29 को एक कण जिसका द्रव्यमान स्मॉल m हो तो इस कण पर कार्यकारी बल m a डैश इजिकल टू m a माइनस 2m ओमेगा क्रॉस v डैश माइनस m ओमेगा क्रॉस r। देन f डैश इजिकल टू f माइनस 2 ओमेगा v क्रॉस s डैश माइनस m ओमेगा क्रॉस r। देन f डैश इजिकल टू f प्लस f नोट, जहाँ f डैश इजिकल टू m a डैश घूर्णी निर्देश तंत्र s डैश में प्रेक्षित बल f इजिकल टू m a स्थिर निर्देश तंत्र S में कार्यरत बल
then F0 is equal to minus 2 omega cross V dash and minus m omega cross r, जो कण पर कार्यरत या कार्यकारी आभासी बल है। यहाँ पर जो बल का फर्स्ट पार्ट है वो हमने Fc से शो कर दिया, जो माइनस 2m ओमेगा क्रॉस V डैश कोरियोलिस बल कहलाता है, जो घूर्णी निर्देश तंत्र में गति करने वाले किसी कण पर कार्यकारी प्रतीत होता है। यदि कण घूर्णी तंत्र S डैश में स्थिर अवस्था में है तब V डैश इज इक्वल टू 0 अर्थात Fc इज इक्वल टू 0, अर्थात घूर्णी तंत्र में विरामावस्था में स्थित कण पर कोई कोरियोलिस बल कार्य नहीं करता। यदि ओमेगा व V डैश के मध्य कोण थीटा हो तो Fc इज इक्वल टू माइनस 2m V डैश साइन थीटा n कैप, जहाँ n कैप V व V डैश के लंबवत तल पर एकांक सदिश है। जब घूर्णन अक्ष के लंबवत तल में गति हो तब V डैश घूर्णन वेग V के लंबवत होगा, अर्थात थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तब कोरियोलिस बल का मान अधिकतम होता C मैक्सिमम इज इक्वल टू माइनस 2m ओमेगा क्रॉस V डैश या 2m V डैश साइन 90 इज इक्वल टू माइनस 2m ओमेगा V डैश। व ओमेगा व V डैश समांतर हो तब कोरियोलिस बल न्यूनतम जो 0 होगा, क्योंकि पृथ्वी एक घूर्णन करता हुआ तंत्र है। अतः पृथ्वी पर गतिशील पिंडों पर इस प्रकार बल के कतिपय प्रभाव देखने को मिलते हैं। जैसे उदाहरणार्थ देखिए, हम पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में ऊर्ध्वाधर गिरता हुआ कण अपनी दिशा के दाईं ओर विक्षेपित हो जाता है तथा दक्षिणी गोलार्ध में गिरता हुआ कण अपनी दिशा के बाईं ओर विक्षेपित हो जाता है। तथा दूसरा, इसी बल के प्रभाव के कारण भूमध्य रेखा की ओर आती हुई पवन पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। इस बल का प्रभाव तभी प्रक्षेपण होता है जब यह क्षैतिज दिशा में कार्यकारी है। पृथ्वी का घूर्णन वेग अल्प होने के कारण परिणाम में यह बल बहुत ही कम होता है। इस कारण इसका प्रभाव भी तभी प्रक्षेपण होता है जब कण काफ़ी समय तक गतिशील रहे। लंबी दूरी तक मार करने वाली तोपों से दागे गए गोले व मिसाइलों के लिए कोरियोलिस बल के कारण उत्पन्न प्रभाव का ध्यान रखना चाहिए। 10 किलोमीटर दूरी तक मार करने वाले तोप के गोले के लिए यह विस्थापन 20 मीटर तक होने से गोला लक्ष्य से भटक जाता है। अतः आधुनिक कंप्यूटर चालित तोपों से इस बल के प्रभाव संचालन के पहले ही तय कर लिए जाते हैं। दूसरा जो बल है इस पिंड के अंदर माइनस m ओमेगा क्रॉस r अपकेंद्रीय बल कहलाता है। यह भी एक आभासी बल है जो जड़त्वीय घूर्णी तंत्र में उसके सापेक्ष स्थिर रखे V डैश इज इक्वल टू 0 कण पर भी लगता है, अर्थात जब घूमते हुए तंत्र में कण स्थिर अवस्था में होता है तो कण पर केवल यह आभासी बल कार्य करता है। तो बल का परिमाण m ओमेगा स्क्वायर Rn होता है, जहाँ Rn घूर्णन अक्ष के लंबवत r का घटक। पृथ्वी पर इस बल के कारण गुरुत्वीय त्वरण g के मान में कमी आती है, जो पिक्चर से शो कर रखा है। थैंक यू। नेक्स्ट हम अगले वीडियो के अंदर इसका डिस्कस करेंगे।